बिल्कुल। और अगर पति या पत्नी में से कोई मान लो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चला जाता है, हम्म। तो फिर क्या उपाय करेंगे? कि 11 द्वादशी को हम्म 11 केले लेने हैं उनको। हम्म केले जॉइंट होने चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। हम्म ठीक है। 11 केले लेने हैं और दोनों को, कपल को, हम्म। दोनों को श्याम बाबा के मंदिर में चढ़ा के आना है। कोई चाहता है कि मेरे पुत्र हो और हम्म। पुत्र ऐसा दिव्य प्राप्त हो कि वो राजा जैसा हो, तो हम्म। उसके लिए क्या उपाय कर सकते दालचीनी का टुकड़ा आता है ना, हैं? वो लेना है। और उसके साथ कोई भी एक छोटा सिक्का हो, 1 का, 2 का या 5 का, हम्म उसको लाल कपड़े में बांध के मोली से हम्म 7 बार गांठ लगानी है। लक्ष्मी माता का जाप करना है। हम्म। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। गुरुजी, अगर मान लो किसी के घर में अनबन चल रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या नेगेटिव एनर्जी ने वास कर लिया है, तो किस तरह का उपाय करेंगे? कॉटन की एक बत्ती बनानी है। हम्म बत्ती बना के उसको सरसों के तेल के अंदर भिगोनी है। हम्म और भिगोने के बाद जिसके ऊपर भी लगे कि हाँ नेगेटिव एनर्जी है या फिर उसकी जो ऊर्जा है वो वीक हो रही है, एनर्जी हम्म वीक हो रही है, उसके ऊपर से 7 बार घुमानी क्लॉकवाइज, हम्म जैसे घड़ी घूमती है। 7 बार घुमा के उसको जला देना है। खाटू श्याम बाबा का कोई ऐसा चमत्कार, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे घर में सुख शांति बरकत और सारे कुछ बना रहे। फोटो के पीछे उसका नाम लिखना है, लड़के का, जो हम्म भी इंसान नाराज है या फिर जिसने ब्लॉक कर दिया, हम्म उसका नाम लिखना है। नीचे 3 बार प्लस का साइन करना है। और प्लस का साइन करके फोटो को देख के एक ही मंत्र बोलना है, ओम वश्य वश्य कुरु कुरु स्वाहा। लड़का या लड़की का नाम, हम्म। नमो नारायण, इस मंत्र का जाप करना है 11 बार। नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं, वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है, तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें, और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका डार्क वर्स के एक और नए और बेहतरीन पॉडकास्ट में। आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट है आचार्य करण शास्त्री जी, जो हमारे साथ आज जुड़े हैं। आज हम बात करेंगे श्याम बाबा के चमत्कार के बारे में और उनकी कुछ विशेष उपायों के बारे में, और कुछ ऐसे उपाय जो आपकी ज़िंदगी के अंदर छोटी मोटी चीज़ों में काम आते हैं। तो चलिए मिलते हैं उनसे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता दी। सर, कैसे हो आप? सब बढ़िया, आप बताइए कैसे हो? बढ़िया सर, बढ़िया। हाँ जी। आप चर्चा कर रहे थे सर श्याम बाबा के बारे में, तो बिल्कुल श्याम बाबा बिल्कुल। के चमत्कार जो है, मतलब किस तरह का है उनका? और देखो, पहली बात तो ये है कि देखो, जो श्याम बाबा जी का जो मेन मंदिर है हम्म वो है राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम के अंदर। हम्म। ठीक है। और इस टाइम पे उनकी बहुत मान्यता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आपने सुना होगा कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था, हम्म तो एक तरफ कौरव थे और एक तरफ पांडव थे। हम्म। तो जब ये उनका मतलब खाटू श्याम जी का जो नाम था, उनका नाम था बर्बरीक। हम्म ठीक है। तो उनका क्या है कि युद्ध लड़ने का बहुत इच्छा थी, लेकिन इनका एक मतलब ये भी था कि जो भी सेना हारेगी, अगर हम्म पांडव हारेंगे तो मैं उनकी तरफ जाऊंगा, अगर कौरव हारेंगे तो मैं उनकी तरफ जाऊंगा। हम्म तो इन्होंने ठान लिया था और अपनी माता को वचन भी दे दिया था हम्म कि जो भी सेना हारेगी मैं उसके पास जाऊंगा और उनका सहारा बनूंगा। तो माता ने उनको आशीर्वाद दिया। लेकिन उसी टाइम पे क्या है कि जब वो जा रहे थे ना, तो रास्ते में किशन जी मिल गए उनको। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर ये किसी की तरफ से भी लड़ेगा, तो क्या है कि वो युद्ध का कभी भी समापन नहीं होगा, क्योंकि हाँ। खाटू श्याम जी ने ये बोला था कि जो भी सेना हारेगी मैं उसका साथ दूंगा, क्योंकि वो हारे के सहारे कहा जाता है। ठीक है। तो किशन जी ने उनको मतलब बीच में रोका एक साधु के रूप में। ठीक है। तो साधु के रूप में रोकने से फिर उनसे मतलब क्वेश्चन वगैरह किए कि कहाँ पे जा रहे हो, कौन हो, कहाँ। तो उनसे सारा कुछ परिचय लिया। फिर उन्होंने कहा कि मैं कैसे मानूं, साधु जी ने कहा कि मैं कैसे मानूं कि तुम एक तीर से सारे मतलब युद्ध का समापन कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं चमत्कार दिखा सकता हूँ। तो वहाँ पे क्या है कि साधु जी जहाँ पे थे ना, वहाँ पे एक पीपल का पेड़ था। तो उस पीपल के पेड़ को मतलब जो बर्बरिक थे, उनको बोला कि इनके जो पत्ते हैं वो तुम छेद के, जो छेद है छेद करके दिखाओ एक तीर से। ठीक है। तो उन्होंने वो क्या नाम है, माता रानी का नाम लिया। ठीक है। जिनको भी वो मानते हैं। ठीक है। तो नाम लेके उन्होंने वो तीर चलाया, और जैसे ही वो तीर चला,
पूरे जो पीपल का पत्ता थे वो सब छेद हो गए, और साधु ने एक जो पत्ता है वो अपने पैर के नीचे दबा लिया था। तो जैसे ही वो तीर है पैर के मतलब एकदम पास आके रुक गया। ठीक है, तो फिर साधु ने कहा कि क्या हुआ, ये तीर कैसे रुक गया? तो बर्बरिक जी ने कहा कि मैंने ये जो तीर को आदेश दिया कि सिर्फ पत्तों को छेद करना है, ना कि किसी इंसान को या फिर किसी और को। तो वहाँ पे कहा कि आपके पैर के नीचे एक पत्ता है, आप पैर को हटाइए और उसको मतलब वो लगने दीजिए। तो उस टाइम पे क्या है कि वो उसमें लग गया था। तो उस टाइम पे उनको मतलब ऐसा एहसास भी हो गया था कि हाँ, ये इस युद्ध का पूरा समापन कर सकता है। तो फिर उनको बर्बरीक जी को कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि आप साधु मतलब नॉर्मल साधु नहीं है, कुछ तो हो आप। तो उन्होंने कहा कि आप अपने असली रूप में आइए। तो जैसे वो असली रूप में आए तो वो थे किशन जी। तो फिर उन्होंने कहा कि जैसा आप बोलोगे वैसा ही मैं करूँगा। तो उन्होंने कहा कि अभी जो कलयुग आएगा, ठीक है, कलयुग के लिए मुझे ना सृष्टि के लिए एक सर की ज़रूरत चाहिए। मतलब अमर वो कहते हैं ना, शहीद होते हैं या फिर कुछ भी, उनका सर चाहिए था उनको। तो उन्होंने क्या है कि अपना शीश है वो काट के दिया था उस टाइम पे, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस मतलब जहाँ पे युद्ध हो रहा था ना, वहाँ पे 3 पर्सन ऐसे थे जिनके वो मतलब शीश देने से कलयुग का मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एक तो थे भीम, एक अर्जुन था और तीसरे बर्बरिक थे। तो भीम और अर्जुन तो वो तो लड़ रहे थे युद्ध, तीसरे थे बर्बरिक। तो उनसे वो उन्होंने शीश लिया था, और जैसे ही वो शीश लिया उन्होंने, तो मतलब शीश उनको दे दिया। और वो जो शीश दिया था ना, वो है चुलकाना, हरियाणा में है चुलकाना नाम, चुलकाना धाम है वहाँ पे। वहाँ पे अभी उनका शीश का मतलब पूजा वगैरह होता है। हाँ जी। तो गुरुजी ये तो सब जानते हैं कि शीश जो है, शीश की पूजा खाटू श्याम में होती है, लेकिन उनका जो धड़ है उनका मंदिर कहाँ पे है? देखो, मैंने बहुत सारी चीज़ें भी देखी है, और आजकल ये मान के चल लो 100 में से कोई 95% या फिर 98% लोगों को सिर्फ ये पता है कि खाटू श्याम जी का सिर्फ शीश है, सिर्फ उसी की पूजा होती है। आज तक उनके धड़ के बारे में बहुत कम पता है। ठीक है, लेकिन उनके धड़ की भी पूजा होती है। वो है हरियाणा में शाहरवाड़ करके कोई गांव है। ठीक है, वहाँ पे उनका मंदिर है। अच्छा। वहाँ पे उनके धड़ की पूजा होती है। तो कहते हैं ना, शीश का दानी है, शीश का दान तो दे दिया था। लेकिन आज तक कोई ये पता नहीं लगा पाया कि उनका जो धड़ है, नीचे का हिस्सा है, वो कहाँ पे है। वो हरियाणा के अंदर है, वहाँ पे अभी भी उनकी पूजा होती है। और आपने दूसरी चीज ये भी देखी होगी कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था ना। वहीं पे ही जब बर्बरीक जी ने अपना शीश काट के दिया था ना, तो उनका शीश पहाड़ पे रखा गया था। उस पहाड़ से उन्होंने सारा युद्ध देखा था। तो अभी आप देख रहे हो, जैसे कलयुग आया, धरती इधर से उधर हुई है ना। अब आप एक चीज नोटिस करना, जो कुरुक्षेत्र है वहाँ पे युद्ध हुआ था। और हरियाणा के अंदर आपको मैंने बताया था चुलकाना जो धाम है, वहाँ पे उन्होंने शीश का दान दिया था। और जो पहाड़ को मैंने बताया ना, जहाँ पे शीश रख के उन्होंने मतलब पूरा युद्ध देखा था, युद्ध भी देखा। वो हिमाचल के अंदर है, मंदसौर करके। अच्छा। मंदसौर एक मतलब वहाँ पे गांव है, वहाँ पे भी श्याम मंदिर है, बाबा का मंदिर है, जहाँ वो पहाड़ों में ही है, क्योंकि पहाड़ के ऊपर देख मतलब शीश उनका रखा हुआ था, और उस शीश से ही उन्होंने सारा युद्ध देखा था। अच्छा। और लास्ट में आप ये देख लो कि राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम के अंदर उनका जो शीश है वो मिला था, वो भी जमीन के अंदर मिला था किसी को। हाँ जी। लेकिन अब पहले इतनी मान्यता नहीं थी श्याम बाबा की, लेकिन आज के टाइम इतनी मान्यता कैसे वो है? मान्यता इसलिए है, आपको मैंने बताया ना, जब उन्होंने शीश दिया था, ठीक है, जब पूरा युद्ध देखने के बाद किशन जी और मतलब जो पांडव जीते थे ना, उन्होंने पूछा कि मैं मतलब सबसे ज़्यादा कौन युद्ध देख रहा था, कौन सबसे मतलब महाबलशाली था। तो उन्होंने सबका एक ही नाम बोला कि सब अपने अपने स्थान पे थे, ना तो कोई युद्ध लड़ रहा था, ना ही कोई युद्ध खेल रहा था। किशन जी ही युद्ध लड़ रहे थे और किशन जी ही युद्ध खेल रहे थे। उन्होंने एक ही चीज़ बोली, तो किशन जी ने उन्हें उस टाइम पे खुश होकर यही वरदान दिया कि जैसे ही कलयुग आएगा ना, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा आगे, वैसे वैसे तुम्हारी मान्यता होगी। और आप ये चीज़ देख सकते हो, आज से पूरे 5 से 6 साल पहले वहाँ पे खाटू श्याम जी में ज़्यादा से ज़्यादा 1000 या 2000 लोग आते थे ना। अब आप देख लो, अब मतलब दिन में या फिर एक दो घंटे में 2-3 हजार लोग आते हैं। हाँ। ये देख लो, उनकी बहुत सारी मान्यता है। कलयुग के देवता, कलयुग के देवता। अभी भी जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा ना, और भी मतलब वहाँ पे भीड़ होगी, बहुत रश होगा।
अच्छा, अर्जी लगती है श्याम बाबा की? बिल्कुल किस लगती तरह है। लगती है? देखो अर्जी पहली बात तो है कि किसी का भी कोई भी रुका हुआ काम हो हुँ, या फिर हमसे कोई काम बन नहीं रहा है, अड़चन आ रही है, तो उसको करना क्या है, आजकल सभी घर में श्याम बाबा की फ़ोटो मिल जाती है, हुँ, मिलती है, हुँ, तस्वीर होती है। उनको एक पीला कपड़ा लेना है। हुँ, पीला कपड़ा जैसे 1.25 मीटर पीला कपड़ा हो गया, हुँ, उसके अंदर नारियल रखना है। हुँ, नारियल के ऊपर वो कपड़ा लपेट देना है, लपेट के उस नारियल के ऊपर अपन को 7 बार जो मोली होती है, हुँ, मोली घुम मतलब लपेटनी है। और मोली लपेटते-लपेटते 7 बार लपेटोगे ना, 11 बार नाम करना ओम श्री श्याम देवाय। हुँ, इस मंत्र का 11 बार आप जाप करो और 11 बार जाप करके उस जो नारियल है उसको दोनों हाथों में लेके हुँ, जो भी अपनी अर्जी हो मन ही मन में बोलना है, मुँह से नहीं बोलना है। मन ही मन में अर्जी बोल के उसको बाबा के आगे रख दो और जैसे ही वो आपका काम बनेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका 1.25 महीने के अंदर-अंदर हुँ, आपका वो काम बन जाएगा। सवा महीने के अंदर। 1.25 महीने के अंदर-अंदर। अच्छा, श्याम बाबा की एक मैंने ये सुनी है कि अगर किसी के पास गाड़ी नहीं है, हुँ, तो वो गाड़ी दे देते हैं। बिल्कुल, तो मान बिल्कुल। लो अगर किसी के पास गाड़ी नहीं है, हुँ, तो क्या उपाय हमें श्याम बाबा का करना पड़ेगा कि देख गाड़ी हमारे पास आ जाए? उसके लिए तो करना क्या है, आप जाने को तो वो कभी भी जा सकता है, हुँ, लेकिन सबसे ज़्यादा बाबा की जो प्रिय होती है, एकादशी होती है। हुँ, तो मेरा तो मानना यही है, मैंने बहुत लोगों को ये चीज़ें बताई है और उनका काम बना भी है। हुँ, एकादशी वाले दिन जाना है, हुँ, पहले आपको मार्केट में गाड़ी का कोई भी छल्ला लेना है। हुँ, छल्ला होता है ना आजकल हाँ, नॉर्मल हाँ, होता है या फिर गाड़ी भी छोटी गाड़ी भी ले सकते हो हुँ, आप, ठीक है? एकादशी के दिन आपको वहाँ पे जाना मंदिर में, हुँ, बाबा को सिर्फ़ ये दिखाना है, हुँ, ठीक है? आपको सिर्फ़ बाबा को गाड़ी है या छल्ला वो दिखाना है, मन ही मन में बोल देना कि बाबा ये काम बना देना बस हुँ, मेरा, मन ही मन में। आप मानोगे नहीं 2 महीने के अंदर-अंदर उसके पास वो चीज़ें भी गाड़ी आ जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी। अच्छा गुरुजी, गाड़ी तो आ गई, अगर किसी का मकान नहीं है, हुँ। तो मकान हमारा बन जाए, ऐसा क्या चमत्कार करेंगे खाटू श्याम बाबा? देखो अगर किसी को मकान बनाना है या फिर किसी को मतलब बिल्डिंग वगैरह कुछ भी बनाना हो, हुँ, तो उसको करना क्या है, एक कागज़ लेना है। हुँ, उस कागज़ में पहले तो बाबा का नाम लिखना है, हुँ, ओम श्री श्याम देवाय नमः, हुँ, ठीक है? फिर अर्ज़ी लिखनी है कि बाबा मेरी ये मन्नत है कि मेरा मकान बन जाए, जो भी वो माँग के आए 1 मरला, 2 मरला जो भी देखो वो बिल्डिंग बनाना चाहता हो, हुँ, वो उसमें लिखना है। हुँ, लिखने के बाद आपको उसी कागज़ के अंदर है ना 3 बार लिखना है जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, हुँ, ठीक है? और उस कागज़ को फ़ोल्ड करना है हुँ, और उस कागज़ को ना बाबा के घर के अंदर ही रखना है, हुँ, कहीं पे बाँध के नहीं आना, घर के अंदर रखना है अच्छा, और रख के आप ये मान के चलो कि 3 महीने के अंदर-अंदर हुँ, कभी भी खाटू श्याम जी जाना है, वहाँ पे आपने वो देखा होगा उनका जो तालाब है, हुँ, ठीक है ना? उसको कहते हैं श्याम कुंड। श्याम कुंड, श्याम कुंड में वहाँ पे क्या है कि पत्थर वगैरह पड़े रहते हैं श्याम कुंड के बाहर। हुँ, वहाँ पे क्या है कि पत्थरों से मकान बनाते हैं वहाँ पे, अच्छा, ठीक है? आप कोई भी मतलब छोटा-सा भी 1-2 पत्थर भी रखा होगे ना, हुँ, मन से, श्रद्धा से, आप 1-2 पत्थर रख के आओ, 3 महीने के अंदर-अंदर आपका मकान का काम स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, मैंने सुना है श्याम बाबा के कुछ ऐसे चमत्कार भी, अगर हमारा कारोबार नहीं चल रहा है, हुँ, अगर हुँ। हमारी दुकान नहीं चल रही है, हुँ, हुँ। तो कोई उपाय करके हम श्याम बाबा का या अर्जी लगा के हम वो भी बिल्कुल, चला बिल्कुल। सकते हैं? बिल्कुल चला सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, आपको कोई भी एक नोट लेना है, हुँ, ठीक है? चाहे 10 का हो, 20 का हो, 50 का या 100 का हो। हुँ, उस नोट के ऊपर आपको एक मंत्र लिखना है, ओम श्री श्यामदेवाय नमः हुँ, और ओम श्री श्यामदेवाय नमः इसका मतलब 3 बार उस नोट पे मंत्र लिख देना है। हुँ, हुँ, और आजकल मैंने आपको बताया था कि तस्वीर हर किसी के घर में रहती है। हुँ, अगर वो हुँ, धूप अगरबत्ती करते हैं, उसकी जो भभूत होती है, उस नोट के अंदर डाल दें हुँ, और डाल के उस नोट को फ़ोल्ड कर लें। हुँ, जैसे हम पुड़िया वगैरह बना लेते हैं, वो पुड़िया बना के अपने गले में डाल दें, हुँ, उसमें बरकत पैदा होगी। अच्छा। हाँ जी। और दुकान के आगे हमारे ग्राहकों की लाइन ना टूटे, इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? देखो अगर आप चाहते हो कि आपके जो दुकान है उसकी ग्राहकों की लाइन ना टूटे, हुँ, हुँ, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आजकल शाम जल हर कहीं पे मिल जाता है। कोई भी आप हुँ, अपने घर के पास में या फिर शहर से कहीं से भी मंदिर है, वहाँ पे जब शाम जी का स्नान होता है, हुँ, ठीक है? उनको हम जैसे चरणामृत कहते हैं, हुँ, है ना? वो आप लेके आओ, अपने घर पे लेके आओ। वो क्या है कि आप पूरे दुकान पे उनकी छींटे मारो, हुँ, ठीक है? ख़ास करके एकादशी, द्वादशी वाले दिन तो मारनी ही मारनी है। हुँ, अगर कई दिन छूट भी जाए तो कोई प्रॉब्लम इश्यू नहीं है। हुँ, लेकिन ये है कि अगर आप ये छींटे वगैरह मारोगे क्योंकि शामदल हर कहीं मिल जाता है, हुँ, ठीक है? छींटे मारो मतलब ग्राहकों की लाइन है वो लगी रहेगी, कभी हटेगी नहीं। अच्छा। हाँ जी। और ऐसे ही अगर पैसों का कोई उपाय देखें कि हमारे पास पैसे आते रहे, बरकत रहे या पैसा अच्छे तरीके से आता हुँ, हुँ। खिंचता रहे, हुँ। पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए क्या रेमेडी कर सकते हैं? देखो अगर
पैसों को अट्रैक्ट करने के लिए आप यही रेमेडीज कर सकते हो। आपको करना क्या है, एक दालचीनी लेनी है, दालचीनी का टुकड़ा आता है ना, वो लेना है, और उसके साथ कोई भी एक छोटा सिक्का हो, 1 का, 2 का या 5 का, उसको लाल कपड़े में बांध के मोली से 7 बार गांठ लगानी है, लक्ष्मी माता का जाप करना है, ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः, ठीक है, इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। ये जो उपाय है शुक्रवार के दिन शाम को 4 से 5 बजे के बीच में करना है, तभी ये उपाय काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। शुक्रवार के दिन ही ये काम करना है। और उस जो मैंने आपको बताई पोटली है, वो आप कहीं पे भी अपने गले में या अपनी तिजोरी में कहीं पे भी रख दो, बरकत वादा रहेगी। कभी भी मतलब ये नहीं कि पैसा निकलेगा, पैसा आएगा ही, उससे पैसा बचत होगी। बात करें अगर शादी की, तो अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो क्या उपाय करेंगे? अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, उसको करना क्या है, देखो चलो अगर हम श्याम बाबा पे ही चल रहे हैं तो हाँ, अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, जैसे दोनों लड़का लड़की एग्री है, ठीक है, उनके काम में अड़चन आ रही है या फैमिली नहीं एग्री होती है, कुछ भी XYZ होता है, उसको करना क्या है, एकादशी के बाद द्वादशी आती है, और महीने में 2 द्वादशी आती है ना, उनको करना क्या है कि 11 द्वादशी को 11 केले लेने हैं उनको, केले जॉइंट होने चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है, 11 केले लेने हैं, और दोनों को, कपल को, दोनों को श्याम बाबा के मंदिर में चढ़ा के आना है, और उनसे एक ही बात मांगनी है कि बाबा जो हमारे रिश्ते में रुकावट आ रही है उसको दूर करो, और हमारा जो रिश्ता है वो जल्द से जल्द हो जाए। ये जो उपाय है आपको 11 एक द्वादशी करना है, 12वें द्वादशी में उनको 101% रिजल्ट मिले। और क्या श्याम बाबा लव मैरिज भी करवा देंगे? अगर कोई लव मैरिज करना चाहते हैं तो किस तरह का उपाय करें? अगर देखो लव मैरिज आजकल आपको पता 100 में से कोई 70-80% लोग सिर्फ लव मैरिज पे ध्यान देते हैं कि हम अपने हिसाब से अपना लड़का चुने। तो लव मैरिज वालों के लिए मैं एक बहुत ही महाशक्तिशाली उपाय लेके आया हूँ। उनको करना क्या है, सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाना है, ठीक है, और शिव जी का जो शिवलिंग होता है वहाँ पे उनको ये 5 चीजें चढ़ा के आनी है। एक तो कच्चा दूध, एक शहद, एक जो आँख होता है, राजस्थान में आँख बोलते हैं ना, मदार, हाँ, उसकी वो छोटे छोटे वो फूल से होते हैं, वो चढ़ा के आना, बेल पत्तर और ये जल, ये 5 चीजें अगर वो सामने वाला कपल चढ़ा देता है सोमवार के दिन, तो आप मानोगे नहीं, उनकी लव मैरिज पक्की है। लेकिन ये जो काम है आपको कम से कम 21 सोमवार करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, 22वें सोमवार के दिन सामने से जिसको वो लाइक करती है, सामने से कोई ना कोई रिस्पॉन्स आएगा। अच्छा, बिल्कुल। और अगर गुरुजी अब बात करें अगर पति पत्नी के रिश्तों की, उनके बीच में मान लो थोड़ी सी अनबन चल रही हो, तो किस तरह का उपाय करें कि उनके बीच में वापस वही संबंध बने, प्यार वगैरह बढ़े? अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आपसी तनाव चल रहा है, उनको करना क्या है, एक शहद की डिब्बी आती है, ठीक है, उसी शहद के अंदर उन दोनों हस्बैंड वाइफ का फोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज जॉइंट, वो शहद के अंदर डाल देना है। उस शहद के अंदर ही 5 इलायची हरी और 5 लौंग फूल वाली, उसको मतलब उसके अंदर डाल के ढक्कन को बंद करके कहीं पे भी छुपा के रख देना है, ठीक है। उसको कम से कम अपन को 7 दिन रखना है, उसको देखना नहीं है, वो शहद की डिब्बी को देखना नहीं है। 7 दिन बाद उसको निकाल के ना, जो शहद है वो आप कोई भी पीपल में चढ़ा सकते हो, और जो फोटो है ना वो आप वापस अपने पर्स में रखो। आप मानोगे नहीं, 8वें दिन से उनके दिन में मिठास पैदा हो जाएगी, एकदम अच्छा से रिलेशनशिप चलेगा उनका। अच्छा, बिल्कुल। और अगर पति या पत्नी में से कोई मान लो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चला जाता है, तो फिर क्या उपाय करेंगे? अगर कोई एक्स्ट्रा अफेयर में चला जाता है तो उसको हटाने के लिए करना क्या है कि पहले तो 3rd पर्सन की फोटो लेनी पड़ेगी अपन को, ठीक है। 3rd पर्सन की फोटो लेके उसको बीच में से काट लेना है। अच्छा, काट के जो ऊपर का जो हिस्सा है वो आपको कोई भी पीपल के पेड़ के ऊपर लगा के आना, छोड़ के आना है, और जो बाकी का जो हिस्सा है वो आपको किसी भी कांच का जो गिलास होता है उसमें पानी डाल के उसमें रख देना है, ठीक है। 5 दिन के अंदर अंदर वो 3rd पर्सन है, मतलब मियाँ बीवी के अंदर से बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। अच्छा, इस उपाय से। बिल्कुल। ऐसे अगर प्रेमी और प्रेमिका जो है उनके रिश्ते में थोड़ी सी खटास आ गई है, या कोई चाहता है कि मतलब ब्लॉक मार दिया या छोड़ के चला जाता है एक दूसरे को, तो उनको दोबारा सही करने के लिए, उनके रिश्तों को सही करने के लिए अगर कोई प्रेमी प्रेमिका में से किसी ने एक को ब्लॉक कर देता है, तो उसको अनब्लॉक करने के लिए उनको करना क्या है, एक तो फोटो लेनी है, जो भी इंसान ने ब्लॉक कर दिया, तो सामने वाला, ये लड़का लड़की के लिए भी कर सकता है, ये लड़की लड़के के लिए भी कर सकती है। उनको एक फोटो लेना है, फोटो के पीछे उसका नाम लिखना है, लड़के का, जो भी इंसान नाराज है या फिर जिसने ब्लॉक कर दिया उसका नाम लिखना है, नीचे 3 बार प्लस का साइन करना है, और प्लस का साइन करके
फोटो को देख के एक ही मंत्र बोलना है, ओम वश्य वश्य कुरु कुरु स्वाहा, लड़का या लड़की का नाम, नमो नारायण, इस मंत्र का जाप करना है 11 बार। और मंत्र का जाप करके उस फोटो को ना आप कहीं पे भी सेफली, आप चाहे मंदिर में भी रख सकते हो, अपने पर्स में भी रख सकते हो, कहीं पे भी रख सकते हो, ठीक है। आप मानोगे नहीं, 11 दिन के अंदर अंदर वो इंसान उसको अनब्लॉक कर देगा। गुरुजी, अगर मान लो किसी के घर में अनबन चल रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या नेगेटिव एनर्जी ने वास कर लिया है, तो किस तरह का उपाय करें? देखो, अगर किसी के घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, नेगेटिव एनर्जी है ना, उसको लिए करना क्या है, शनिवार के दिन उसको एक काला कपड़ा लेना छोटा सा, उसके अंदर उसको एक नींबू डालना है, नींबू के अंदर उसको 7 लौंग है फूल वाली, वो उस लौंग नींबू के अंदर चुभा देनी है। और चुभाने के बाद एक मंत्र का जाप करना है, ओम शम शनिचराय नमः, इस मंत्र का 11 बार जाप करना है शनिवार के दिन। और उस नींबू को काले कपड़े के अंदर बांध के अपने जो घर का मेन एंटर होता है ऊपर बांध देना है, ठीक है। घर से जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो भी दूर होगी, जो लड़ाई झगड़ा गुस्सा कलेश होता है ना वो भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। और गुरुजी, अगर किसी का मन उदास रहता है या कोई डिप्रेशन में जा रहा है, तो किस तरह का उपाय करेंगे? देखो, अगर किसी का मन उदास रहता है तो मैं आपको, एक उपाय भी नहीं है, एक छोटा सा मंत्र है, ये सुबह शाम आप जपा करो, ठीक है। पहला मंत्र तो राधे राधे, ठीक है। आजकल आपको पता, राधे राधे रटने से वो कहते हैं ना बेड़े पार हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा है ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का ना आप सुबह 11 बार भी जाप करोगे ना, आपका पूरा दिन इतना अच्छा निकलेगा, आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे। अच्छा, बिल्कुल। नौकरी के लिए क्या उपाय हो? अगर कोई चाहता है कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, अगर कोई चाहता है कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए तो उसके लिए उसको करना क्या है, एक कागज लेना है, उस कागज के ऊपर अपना नाम लिखना है, जो भी अपना गोत्र है, ठीक है, मतलब सारा अपना बायोडाटा लिखना है। और लिखने के बाद उस कागज के ऊपर ही एक मंत्र लिखना है, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नारायण। इस मंत्र का आपको उस पे मतलब 3 बार लिखना है कंटिन्यू। आगे उसने जो भी अपना बायोडाटा वो लिख दिया, पीछे ये मंत्र का आपको 3 बार लिखना है। और लिख के उस कागज के ऊपर आपको 7 बार आपको प्लस के साइन करने हैं, ठीक है। 3 ऊपर 3 नीचे और 1 नीचे, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि 7 एक साथ में कर दे, पहले 3 फिर 3 और फिर 1, ऐसे साइन अप करके उस कागज को ना आप कहीं पे भी अपने आसपास में कोई भी मंदिर हो, जरूरी नहीं कि इस भगवान का, कोई भी मंदिर हो जिसको आप मानते हो दिल से, वहां पे बांध के आओ, ठीक है। 1.25 महीने के अंदर अंदर उसको कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी। अगर कोई अपने एग्जाम में पेपर में सफलता चाहता है, तो क्या उपाय करेंगे कि उसको जो भी वो पेपर दे के आए उसमें सफलता मिल उसके जाए? लिए देखो करना क्या है, पहली चीज तो देखो, जो पढ़ाई से रिलेटिव माता होती है वो होती है सरस्वती, ठीक है। तो जिस दिन भी किसी का पेपर हो, एक दिन पहले उसको करना क्या है, सरस्वती की माता की फोटो लेनी है फोन में, ठीक है। और जो भी इंसान मतलब स्टूडेंट है या फिर जो भी नौकरी वाले भी हैं, ये उपाय कर सकते हैं, ठीक है। माता की फोटो लेनी है और उनके सामने मन ही मन में ये बोलना कि हे माता, मैं जो भी एग्जाम देने जा रहा हूँ वो सफल हो, और जो भी मैं लिखूंगा वो बिल्कुल सही और अच्छे अंकों से मैं पास हो जाऊं। ये बोल के माता का जो फोटो है वो मत्थे पे लगाना है, और मत्थे पे लगा के मंत्र का जाप करना, ओम सरस्वती नमो नारायण, ठीक है। इस मंत्र का जाप करना है, और जाप करने के बाद आप मतलब वो पेपर दे के आओ, सफल हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। अगर कोई हमारी मन की इच्छा है जो अधूरी रह गई हो, या हमारे मन में कई इच्छाएं होती हैं, वो इच्छा पूर्ति हो जाए हमारी, तो इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? अगर आप चाहते हो कि देखो, आजकल बहुत लोगों के मन में रहता है कि मेरी ये इच्छा है, ये पूरी नहीं हो रही, वो किसी को बता भी नहीं सकता। उसको करना क्या है, जो भी इच्छा हो अपने मन में रखनी है, और वो हनुमान जी के मंदिर में जाए मंगलवार के दिन, हनुमान जी के मंदिर में जाना उसको शाम के टाइम पे। और उसको क्या करना है, एक घोटा आता है हनुमान जी का छोटा, 20-30 रुपए का मिल जाता है, चाहे वो प्लास्टिक का हो या फिर कैसा भी हो, वो घोटा लेके जाना है हनुमान जी के मंदिर में, और घोटे को ना मत्थे पे लगा के ये बोलना है कि मेरी ये जो इच्छा है वो पूरी हो जाए। और वो जो घोटा है वहां पे रखना है, और उसको वहीं पे बैठ के 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ेगा मंदिर में बैठ के, ठीक है। ये हनुमान चालीसा का पाठ करेगा ना, आप मानोगे नहीं, 1.25 महीने के अंदर अंदर उसकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन वो इच्छा तभी पूरी होगी अगर वो दिल से वो काम करना चाहता हो, उस इच्छा में उसकी मतलब वो कहते हैं ना, कुछ ना कुछ हो कि हाँ इंटरेस्ट है, तभी वो इच्छा पूरी होगी। ये तो है नहीं अपन चलते फिरते सोच लिया हाँ ये इच्छा पूरी हो जाए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए।
हाँ जी। अच्छा, अगर किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी का असर होता है किसी के ऊपर, या भूत प्रेत का साया भी हो जाता है कई बार, तो उसको रिमूव करने के लिए क्या उपाय कर सकते उसको रिमूव करने के लिए उनको करना क्या है, आपने रुई होती है, कॉटन कहते हैं जिसको हैं? अपन, कॉटन की एक बत्ती बनानी है। हम्म बत्ती बना के उसको सरसों के तेल के अंदर भिगोनी है, हम्म और भिगोने के बाद जिसके ऊपर भी लगे कि हाँ नेगेटिव एनर्जी है या फिर उसकी जो ऊर्जा है वो वीक हो रही है, एनर्जी वीक हो रही है, उसके ऊपर से 7 बार घुमानी क्लॉकवाइज, हम्म जैसे घड़ी घूमती है, 7 बार घुमा के उसको जला देना है। हम्म चिमटे से पकड़ के उसको जला देना, जैसे जैसे उसकी लो टपकेगी ना, वैसे वैसे उसकी नज़र हटेगी, और आप मानोगे नहीं, 2 मिनट के अंदर का वो लो टपक जाती है ना, तो 1 मिनट के बाद आपको ऐसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जो भी नेगेटिव एनर्जी है ना खत्म हो जाएगी। गुरुजी, श्याम बाबा के आपने कुछ उपाय बताए, पैसों के लिए कुछ बहुत सारे उपाय बताए। बिल्कुल। अगर मान लो किसी को जमीन खरीदनी हो या प्लाट खरीदना हो, हम्म। तो उसके लिए क्या कोई उपाय खरीद कर सकते हैं? बिल्कुल, उसके लिए भी उपाय कर सकते हैं। उसके लिए उनको करना क्या है, पहली चीज़ तो एक कागज़ लेना है वाइट कलर का, ठीक है, प्योर मतलब वाइट कागज़ होना चाहिए। उस कागज़ के ऊपर जहाँ पे भी उसकी निगाह है कि हाँ मुझे ये प्लॉट चाहिए, उस प्लॉट का देखना है कि वो कितने बाई कितने का है, ठीक है। उस कागज़ में एक प्लॉट बनाना है, वो इतनी मतलब इतना लंबाई इतनी चौड़ाई वो लिखना है। लिख के उसमें क्या है कि एक मंत्र का बता देता हूँ आपको, जब ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमो, ठीक है, इस मंत्र का उसको उसमें 11 बार लिखना है मंत्र, ठीक है, और उस मंत्र को लिख के उसको वो कागज फोल्ड कर देना है। फोल्ड करके जो जमीन वो खरीदना चाहता है, जो प्लॉट खरीदना चाहता है, उसी जमीन में वो कागज दफना दे, उसी जमीन में, ठीक है। आप मानोगे नहीं, महीने या फिर 2 महीने के अंदर अंदर खुशखबरी आ जाएगी उसके पास। हमारा काम ऐसा चल जाए कि हमारे पास करोड़ों पैसे आए, या हमें करोड़पति अगर बनना हो, तो किस तरह का उपाय हम कर सकते हैं? उसके लिए देखो, पहली चीज तो ये है कि दिल साफ रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आजकल आप कहते हैं ना करोड़पति तो 2 नंबर के धंधों से भी बन जाते हैं, ठीक है ना। अगर आप सच्चे दिल से करोड़पति बनना चाहते हैं, तो देखो मेरा मानना यही है, अपने घर में है ना, पहली चीज तो भगवान को विराजमान करवाओ, ठीक है। मेरा कहना ये है कि अगर आप खाटू श्याम जी की अगर आप मूर्ति विराज करते हो अपने घर पे, तो बहुत ही शुभ माना गया है। आप मानोगे नहीं, अगर आज आप कोई भी मतलब खाटू श्याम जी की मूर्ति है या फोटो वो घर पे विराजमान करते हो, तो अगले 20 दिन के अंदर अंदर आपको साथ कुछ ना कुछ अच्छा होता ही रहेगा, ठीक है। लेकिन आप सच्चे दिल से विराजमान करोगे तभी ये चीज़ें असर होगी। ऐसा नहीं कि हमने किसी ने बोला उठा के यहाँ पे मूर्ति रख दी, फिर वो गलत काम करा, ऐसे नहीं करेगा ये चीज़ें उपाय। अच्छा। हाँ जी, सच्चे दिल से रखना पड़ेगा, तभी ही ये चीज़ें हैं वो काम करती है। अच्छा गुरुजी, अगर मान लो बीमारी जो होती है होती रहती है, अगर किसी को कोई पुराने समय से बीमारी है और वो खत्म ही नहीं हो रही है, कोई दवाई नहीं उसके ऊपर काम नहीं कर रही है, तो उसके लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं? उसके लिए देखो एक उपाय करना है, उनको करना क्या है कि खाटू श्याम जी के मंदिर में जाना है, ठीक है। वो अपने घर पे भी, घर के आसपास में भी हो, अगर डायरेक्ट आप खाटू जा सकते हो तो वहाँ पे भी जाओ, ठीक है। वहाँ पे उनको करना क्या है, एक येलो और रेड कलर का धागा मिलता है वहाँ पे, बहुत लोग मतलब वहाँ पे बेचते रहते हैं, ठीक है। उनको वो धागा लेना है, वो धागा लेके बाबा को दिखाना है कि बाबा मेरे घर में जो भी पीड़ा है वो खत्म हो, और जो भी जिसको भी प्रॉब्लम है वो दूर हो, ठीक है। वो धागा है बाबा को दिखा के लेके जाना है। एकादशी वाले दिन ही ये उपाय करना है, और द्वादशी के दिन जो भी इंसान बीमार है, काफी टाइम से बीमारी है ना, वो उसके ऊपर बांध दे, अच्छा। ठीक है। बांधोगे, आप मानोगे नहीं, 15 से 20 दिन के अंदर अंदर उसके अंदर मतलब एनर्जी मतलब तो अच्छा हो जाएगा, जो बीमारी है ना जड़ से खत्म हो जाएगी। क्योंकि मेरे पास है ना ऐसे मतलब भक्त मान लो, क्लाइंट नहीं बोलो, भक्त मान लो, ऐसे भक्त आए हैं कि भैया मैंने आपके इतने उपाय देखे हैं, आपने जो भी चीज बताई है रियल बताई है। लोगों का जो कैंसर होता है ना वो भी वहां पे जाके ठीक हो जाता है, देख लो आप। अच्छा, और अगर किसी को मान लो स्किन की बीमारी है, एलर्जी वगैरह है, या स्किन पे हमारे ज्यादा ही कुछ बीमारी हो रही है, उसके लिए क्या उपाय? आपको करना क्या है, खाटू श्याम में जाना है, कभी भी जा सकते हो, क्योंकि देखो 11-12 पे तो लगती है भीड़, उस टाइम पे तो मतलब टाइम नहीं लगेगा। उसको छोड़ के आप कभी भी जा सकते हो। श्याम कुंड में जाना है, जहाँ के ना आपको सिर्फ वहाँ पे श्याम कुंड है ना उसके अंदर नहा के आना है। अच्छा। नहाने के कारण आपको 11 बार डुबकियाँ लगानी है उस पानी के अंदर, क्योंकि पानी वहाँ पे थोड़ा होता है, ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन ये कि डुबकी लग सकती है। 11 बार आप डुबकी लगाओगे ना, आप मानोगे नहीं, घर तक पहुँचते पहुँचते ना आपको ऐसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। मतलब जो स्किन की बीमारी है ना वो ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। गुरुजी, मान लो घर में बच्चे शरारती होते हैं, पढ़ाई पे अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और घर वाले चाहते हैं कि उनके लिए कुछ करें, हम उपाय करें या कुछ करें,
कि हमारा बच्चा इंटेलिजेंट हो जाए, तो इसके लिए क्या उपाय कर सकते उसके लिए उनको करना क्या है, रुद्राक्ष आते हैं, हैं? ठीक है। रुद्राक्ष भी बहुत रत्ती के आते हैं, ठीक है। एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, 12 मुखी तक रुद्राक्ष आते हैं। लेकिन आपको क्या है कि 7 मुखी का जो रुद्राक्ष होता है ना, वो अपने बच्चे के गले में पहनाना है, ठीक है। और ये जो रुद्राक्ष है आपको मंगलवार के दिन, ठीक है, मंगलवार के दिन दोपहर 1:15 से 2:15 के बीच में पहनाना है। तभी जाके मतलब वो जो रुद्राक्ष है बच्चे के ऊपर असर करेगा, उसका माइंड एकदम इंटेलिजेंट बना देगा और अच्छे से मतलब अंकों से वो पास भी होगा, इंटेलिजेंट हो जाएगा। गुरुजी, मैंने श्याम बाबा की मान्यता में माना है कि देखा है कि इत्र का जो है उसकी भी मान्यता काफी ज्यादा है। बिल्कुल, इत्र की देखो ये मान्यता है कि आजकल क्या है कि वहाँ पे 3 इत्र मिलते हैं एक ही पैकेट में, ठीक है। तो उस 3 इत्रों में इतनी मतलब एनर्जी, आप सोचने में मजबूर हो जाओगे कि भैया क्या बात कर रहे हो, ठीक है। वहाँ पे जाना है, 3 इत्र लेने हैं आपको, ठीक है। 3 इत्र का वो पैकेज ही होता है, 3 इत्र लेनी है। एक इत्र है ना, उसका ढक्कन खोलना है, खोल के बाबा के आगे दिखा देना है। और जो भी अपने मन में श्रद्धा है कि बाबा मुझे ये चाहिए वो चाहिए, या जो भी दुख तकलीफ जो भी है ना, वो दिखा के बाबा को इत्र दिखा दो। वो दिखा के वहाँ पे वो होते हैं जहाँ प्रसाद चढ़ाने वाला होता है, वो इत्र वहाँ पे रख के आना है। और जो बाकी के जो 2 इत्र है ना, वो आप अपने घर पे लेके अपने घर पे जो भी मंदिर है वहाँ पे रखना है। और रखते अनुसार ही है ना, आप मानोगे नहीं कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो ज़्यादा भी नहीं, 2 महीने की, मैं आपसे 2 महीना भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 2 महीने के अंदर अंदर वो आपकी प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो बाकी के जो 2 इत्र है ना, वो तब लेके आने हैं खाटू में जब आपके वो काम बन जाए, ठीक है। फिर क्या है कि वो 2 इत्र बाबा को दिखाने हैं, दिखा के अपने घर वापस लेके जाने, फिर वो बाबा को अर्पित करने। संतान प्राप्ति के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखो, संतान प्राप्ति के लिए करना क्या है, अगर कोई भी माता को संतान नहीं हो रही, बहन को संतान नहीं हो रही है, उनको करना क्या है, उनका जो साड़ी का पल्लू होता है, पल्लू को अंदर है ना, उनको एक सिक्का बांधना है, ठीक है। चाहे वो 1 का हो, 2 का हो या 5 का हो, ठीक है। साथ ही एक पीले रंग का कोई भी वस्त्र हो, बाबा के, खाटू श्याम बाबा है ना, उनके चरणों पे शीश होता है, जो भी उनकी तस्वीर है उनको टच करके वो जो कपड़ा है और 1 का सिक्का है अपने पल्लू में बांधना है उनको, ठीक है। और उसको मतलब पल्लू को धो कुछ भी करो, लेकिन उस पल्लू को रखे रखना है। वो गांठ तब तक नहीं खोलनी जब तक आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल जाए। आप मानोगे नहीं, ये जो पाए, अगर किसी ने जो शुक्ल पक्ष की एकादशी को कर लेता है, तो आप मानोगे नहीं, अगली शुक्ल पक्ष एकादशी को उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा गुरुजी, अगर कोई चाहता है कि मेरे पुत्र हो और पुत्र ऐसा दिव्य प्राप्त हो कि वो राजा जैसा हो, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखो, अगर कोई माता पिता चाहता हो कि मेरे दिव्य पुत्र हो, राजा जैसा पुत्र हो, ठीक है, राज करे, ठीक है, उनको करना क्या है, राजस्थान में बीकानेर गांव है, ठीक है, बीकानेर शहर है, शहर के अंदर एक गांव पड़ता देशनोक, वहाँ पे करनी माता का मंदिर है, अगर आपने सुना हो तो, ठीक है। वहाँ पे क्या है कि माता रानी के आगे जाना है, जाके आपको यही अरदास करनी है कि अगली जो हमारी संतान हो वो हमारी मतलब इतनी अच्छी हो, खुशहाल हो, ठीक है, एकदम राजा जैसा वो राज करे, मतलब जो भी अपने मन में जो भी दिल में श्रद्धा हो वो वहाँ पे उस माता को बतानी है। और वो उस माता को ना डोकरी के नाम से भी जानते हैं, डोकरी कहते हैं उनको, ठीक है ना। उनके ध्यान से मतलब वो आप श्रद्धा जो भी है, जाओ, जाके ये वरदान है वो मांगो, बिल्कुल आप मानोगे नहीं, वो जो आपका पुत्र होगा वो एकदम राजा के समान होगा, जैसा आप कहोगे बिल्कुल वैसा ही, जैसा सोचा है, जैसा हमने बोल के आया है माता के से, वैसा ही करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, जब आपको पुत्र मिल जाए तो उसी करनी माता के आपको जाना है। वहाँ पे क्या है कि उनको जो ड्रिंक होती है मदिरा, उनका भोग लगता है, ठीक है, ड्रिंक हो गई, और जो भी उनका जो श्रृंगार वगैरह होता है वो आजकल दुकानों पे आपको पता मिल जाता है, वो चढ़ा के जरूर आना है। अच्छा। क्योंकि अगर वो चीज़, अगर आप ये चीज़ भूल जाते हो तो क्या है कि कोई ना कोई नुकसान होने की गारंटी है। गुरुजी, अगर कोई बहन, अगर कोई माँ चाहती है कि अब मेरा जो भाई है, मेरा जो पुत्र है, उसकी शादी हो जाए और जो बहू आए वो ऐसी सुशील आए कि मतलब सबसे अलग हो, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? उसके लिए देखो, उनको करना क्या है कि आजकल कोई भी माता बहन होती है मंदिरों में, देवरों में बहुत जाती है, ठीक है। चलो, कोई अपने लिए मांगती है, कोई किसी के लिए मांगती है, ठीक है। क्योंकि आजकल आपने ये भी चीज़ देखी होंगी कि आजकल सास के बीच में, बहू के बीच में लड़ाई झगड़ा रहता है, ननद के बीच में और भाभी के बीच में लड़ाई झगड़ा रहता है, ठीक है। तो अगर कोई चाहती है, कोई माता या बहन चाहती है कि हमारी बहू है एकदम अच्छी सुशील
घर से आए एकदम अच्छे से रहे, तो उनके लिए एक उपाय करना है। उनको करना क्या, जब भी रिश्ता देखने जाए अपने बेटे के लिए या अपने भाई के लिए रिश्ता देखने जा रहे हैं, अगर वो रिश्ता उनको पसंद आ जाता है तो उसी दिन उनको करना क्या है, 7 उनको काले धागे, मतलब एक काला धागा लेना है, उस पे 7 गांठें लगानी है। 7 गांठें लगा के उसको कोई भी, मतलब अपने शनिदेव का मंदिर होगा, काल भैरव का मंदिर होगा, या कोई भी काली माता का मंदिर हो, वहां पे उनको बांध के आना है। और मन्नत मांगनी है कि आने वाली जो बहू है, आने वाली जो भाभी है, ठीक है, हमारी एकदम सुंदर हो, सुशील हो और हमसे अच्छे से रहे। बिल्कुल आप मानोगे नहीं, ये उपाय भी काम करेगा और आने वाली जो भी लेडीज है बिल्कुल अच्छे से रहेगी, कोई भी घर में कलह क्लेश नहीं रखेगी। अच्छा, बिल्कुल। और अगर कोई लड़की चाहती है या कोई माँ चाहती है कि मेरी जो पुत्री हो उसका जो वर हो वो भी राजा जैसा हो, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते अगर देखो कोई लड़की भी चाहती है कि मेरे को अच्छा वर मिले, तो उसको करना क्या है, पहली चीज तो अगर हम खाटू श्याम पे बात कर रहे हैं तो देखो एकादशी होती है, उनको उनका फास्ट रखना चाहिए। ठीक है, महीने में 2 एकादशी आती है, उनको उनका फास्ट रखना चाहिए। प्लस एक सोमवार होते हैं, सोमवार के भी फास्ट बहुत बेटर है, क्योंकि आपको पता है सोमवार शिव जी का होता है। हाँ। शिव जी और पार्वती, वही आजकल कहते हैं ना, सबसे पहले ब्याह शादी उन्हीं की हुई थी, तो आजकल उनका अगर वो फास्ट रख लेते हैं, ज़्यादा भी नहीं रख सको आप, 21 फास्ट रख लो लास्ट। 21 सोमवार अगर आप करते हो तो उनको एकदम सुंदर, सुशील और ऐसा वर मिलेगा कि वो सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि जैसा हमने सोचा नहीं था, उससे भी अच्छा गुणकारी हमें वर मिला है। तो गुरुजी, हमें पॉडकास्ट जो है एंड करना पड़ रहा है, लेकिन मैं जाते जाते आपसे ये सवाल पूछूंगा कि खाटू श्याम बाबा का कोई ऐसा चमत्कार, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे घर में सुख, शांति, बरकत और सारे कुछ बना रहे। ठीक है, देखो मेरा मानना यही है, देखो खाटू श्याम को मैं भी मानता हूँ। अगर आप चाहते हो कि बाबा की कृपा बनी रहे, आपको करना क्या है, रिंगस से आपको एक निशान उठाना है। ठीक है, निशान जो भी अपनी श्रद्धा हो, 1 उठाना, 2 उठाना है, लेकिन एक निशान उठाना है। रिंगस से पैदल जाना आपको, ठीक है, खाटू तक, और खाटू जाके आपको वो जो निशान है वहाँ पे चढ़ाना नहीं है, उसकी जो ध्वजा होती है ना वो आपको निकालनी है। निकाल के जो डंडा है आप वहाँ पे रख सकते हो, और जो वो ध्वजा है वो बाबा को दिखा के अपने घर पे लेके आओ, और लेने के बाद वो जो ध्वजा है अपनी छत के ऊपर लगा दो। ठीक है, बाबा की ऐसी असीम कृपा रहेगी, ना कोई नेगेटिव चीज़ें घर में रहेगी, ना कोई कलह क्लेश रहेगा, एकदम सुख शांति से घर अपना अच्छा स्वर्ग जैसा रहेगा, वो बाबा की कृपा बनी रहेगी। बिल्कुल। तो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपने उपाय बताए बड़े ही चमत्कारी लग रहे हैं मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। और आशा करता हूँ कि लोगों के वो काम आएंगे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बिल्कुल 101% काम आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपको कोई उपाय, इसके अंदर कोई डाउट है और कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें।